हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को स्टडी करने वाले फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन बेस एम्पलीफायर को पढ़ा था। तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में क्या आपके पास जो एमीटर है वो आपका कॉमन है। तो पहले हम यहाँ पर सर्किट सिंबल देखते हैं, सर्किट डायग्राम को समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फेज रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। और उसके बाद हम फिर गेन्स की बात करेंगे, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन ऑफ अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है। तो एनपीएन का आपका जो सर्किट सिंबल होता है वो किस तरीके से हम शो करते हैं। आपके पास कॉमन एमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बेस हो गया, यहाँ पर आपके पास हो गया कलेक्टर, और यहाँ पर आपके पास हो गया एमीटर। ठीक है। अभी आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर जो एरो हेड होगा इट विल बी टूवर्ड्स एमीटर। और ये आपको बता रहा है कि जो कन्वेंशनल करंट है वो आपकी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन पे आपके यहाँ पर नॉर्मल करंट फ्लो करेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो एमीटर होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस होता है, और जो कलेक्टर होता है वो आपका रिवर्स बायस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो क्या होगा, ये एन होगा, ये पी होगा, और ये एन होगा। ठीक है। अब एमीटर आपका फॉरवर्ड बायस है, कहने का मतलब है कि आपका जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो आपकी एन टाइप एमीटर से कनेक्टेड होगा। सिमिलरली कलेक्टर में क्या होगा, कलेक्टर आपका रिवर्स बायस होता है, तो इसका जो आपका एन टाइप है कलेक्टर वो आपके बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवर्स बायस है कलेक्टर के केस में, और एमीटर के केस में क्या आपका फॉरवर्ड बायस है। ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे सर्किट, देखो पहले मैं बनाऊंगा आपका इनपुट सर्किट, फिर मैं बनाऊंगा आपका यहाँ पर इधर को आउटपुट सर्किट। ठीक है। और जब भी आप एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी का जो भी आप यहाँ पर सर्किट्स बनाओगे, आप पहले इनपुट का बनाओ फिर आउटपुट का बनाओ। इससे आपको आसानी होगी पूरे सर्किट बनाने पे और बिना कोई मिस्टेक के। ठीक है। रटना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, पहले इनपुट सर्किट बनाना है, उसके बाद आपको आउटपुट सर्किट यहाँ पर बनाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ से आपके पास है वी इनपुट, जो आपके पास इनपुट वोल्टेज आएगी, एसी इनपुट वोल्टेज आपके जो इनपुट सर्किट में इंसर्ट होगा। ठीक है। तो उसका वेव फॉर्म में कह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का है, तो ऐसे ही दिखा दिया हमने कि आपका वी इनपुट यहाँ से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बैटरी लगी हुई है, यहाँ आपके पास एन टाइप है, तो जो आपका बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा वो आपके एन टाइप एमीटर से कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स नेगेटिव वाला आपका यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव वाला आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब देखो इसके अक्रॉस आपके पास क्या है, ये आपका बेस है, ये आपके पास एमीटर है, तो इसके अक्रॉस हमने यहाँ पर बेस एमीटर वोल्टेज लगा दिया, जैसे हम कॉमन बेस में करते थे। यहाँ पर आपके पास एमीटर है, ये बेस है, तो यहाँ इसके अक्रॉस क्या होगा, बेस एमीटर वोल्टेज होगा। ठीक है। अब इसको कनेक्ट करो यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा। अब आपके पास करंट की बात करें, तो देखो यहाँ पर आपकी जो एमीटर करंट है वो तो आपकी नीचे को फ्लो करेगी, डायरेक्शन आपकी यहाँ पर है। और जो बेस करंट है वो कहाँ फ्लो करेगी, यहाँ को, बेस करंट इधर को फ्लो करेगी, ऐसे जाएगा पूरा। ठीक है। तो बेस करंट आपकी यहाँ फ्लो कर रही है और एमीटर करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या इनपुट वोल्टेज है, तो इसका वेव फॉर्म आप बना सकते हो, कुछ इस फॉर्म का बनेगा आपका। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया और ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। ठीक है। ये क्या आपका, ये आपका इनपुट एसी वोल्टेज है, जो हमने यहाँ पर इनपुट सर्किट में वोल्टेज या कह सकते हो सिग्नल जो हमने यहाँ पर इनपुट करा रखा है। ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका इनपुट सर्किट। अब सिमिलर तरीके से हमें आउटपुट बनाना है। तो इस इनपुट में क्या होता है, यहाँ पर तो आपका फॉरवर्ड बायस हुआ था, आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पर आपका रिवर्स बायस होगा। तो कलेक्टर आपका रिवर्स बायस है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा वो आपका नीचे लगेगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो आपके इस एन टाइप कलेक्टर से कनेक्ट होगा। ठीक है। इसको मान लो कि ये आपकी वी बैटरी है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पर, ये आपका वी आउटपुट है। ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी सी ई, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज वी सी। जैसे यहाँ पर आपका बेस एमीटर वोल्टेज था, यहाँ पर होगा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज आउटपुट सर्किट के लिए। ठीक है। अब इसके पैरेलल पे क्या आपका लोड लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस आर एल, और यहाँ पर आपके पास है हाई पोटेंशियल। इस तरीके से इसको मैं शो कर देता हूँ कि बैटरी आपके पास है वी सी सी, ये बैटरी आपकी वी बी बी थी, ये आपकी वी सी सी है कलेक्टर के केस में। ठीक है। अब कलेक्टर में पता है आपका रिवर्स बायस है, दैट मीन्स रिवर्स बायस में क्या होगा कि आपका जो एन टाइप कलेक्टर है ये आपके बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवर्स बायसिंग हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आपका रिवर्स बायसिंग हुई है और इधर को क्या हुआ है, फॉरवर्ड बायसिंग आपकी हो रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर कलेक्टर करंट कहाँ फ्लो करेगा, डायरेक्शन कहाँ को है, देखो नीचे को डायरेक्शन है, तो आपका यहाँ पर कलेक्टर करंट इस डायरेक्शन पे आपका फ्लो करने वाला है, कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो ये आपके यहाँ पर करंट्स की डायरेक्शन है, ये आपको ध्यान देना है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, बस आपका बन गया पूरा सर्किट। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको एम्पलीफाई आउटपुट मिलेगा, इस बार आपको आउट ऑफ फेज मिलेगा 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम जब हम फेज रिलेशनशिप पढ़ेंगे अभी इनपुट और आउटपुट का, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आपके आउट ऑफ फेज रहते और आपके कॉमन बेस में दोनों पे क्या हो रहे थे, ये आपके सेम फेज पे रहते हैं। लेकिन कॉमन एमीटर की जब हम बात करेंगे एनपीएन पीएनपी के, तो उस समय क्या होगा, आपके जो इनपुट एसी वोल्टेज है और जो आउटपुट एसी वोल्टेज है वो दोनों आपके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट एम्पलीफाइड आउटपुट एसी वोल्टेज है, तो इसमें आपका ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसका रीज़न अभी हम जब फेज रिलेशनशिप देखेंगे तो उसमें हम यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सर्किट बनाना है। पहले आप इनपुट सर्किट बनाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप आउटपुट सर्किट बनाओगे। ठीक है, इनपुट सर्किट में फॉरवर्ड बाइसिंग होगी और आउटपुट सर्किट में आपका रिवर्स बाइसिंग होगी। क्लियर हो गया? तो होगा क्या आपका इस पूरे सर्किट डायग्राम पे, जब आपका यहाँ पर एमीटर फॉरवर्ड बायस है बाय दिस बैटरी VBB, तो ऐसे केस में आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, करंट आपकी ज़्यादा ड्रॉ होगी, तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली क्या हो रहा है, इसमें देखो आउटपुट सर्किट में यहाँ पर आपका रिवर्स बायसिंग हो रही है बाय द मीन्स ऑफ बैटरी VCC। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आर इनपुट, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवर्स बायसिंग है, करंट आपकी कम ड्रॉ होगी, तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा ऑफर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका आर आउटपुट है इट विल बी ग्रेटर देन आर इनपुट। ऐसे ही होगा, ये आपके इनपुट सर्किट के लिए है और ये आपके आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस है। इनपुट सर्किट में क्या हो रहा है, आपके पास एमीटर फॉरवर्ड बाइस कर रहा है बाय द बैटरी VBB, तो इससे क्या होगा, आपका जो करंट ज़्यादा ड्रॉ होगी तो रेजिस्टेंस कम हो गया। इसमें क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में आपका जो ये रिवर्स बाइसिंग हो रही है बाय दिस बैटरी VCC, इसमें क्या होगा, करंट आपका कम हो रहा है फ्लो, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इट विल बी ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आई। और इसमें जो आपका लो इनपुट AC सिग्नल है ये वाला, ये आपका सुपर इम्पोज हुआ है इस BE वोल्टेज जो आपके पास ये बेस एमीटर वोल्टेज है, इसमें आपका ये सुपर इम्पोज हुआ है जहाँ पर आपका फॉरवर्ड बाइस हो रखा है। और जो आपके लो रेजिस्टेंस RL है ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ये आपके कलेक्टर और आपके पास जो DC सप्लाई है उसके बीच में कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो आपको एम्पलीफाई आउटपुट मिल रखा है वो आपको कलेक्टर और अर्थ के बीच में, ये आपको VO एक एम्पलीफाइड आउटपुट यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली आपका क्या हुआ है, जब हमने यहाँ पर इनपुट AC सिग्नल फेड नहीं कर रखा है इस इनपुट सर्किट में, तो उस समय आपका केस क्या होगा, जो आपकी एमीटर करंट होगी वो आपकी किसकी इक्वल होगी, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। और जब यहाँ पर हम AC वोल्टेज आपका इनपुट कराएंगे इस इनपुट सर्किट में, तो आपका एमीटर करंट चेंज होगा, एमीटर करंट चेंज होगा तो आपका कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। तो जब आपकी कलेक्टर करंट फ्लो करेगी अक्रॉस दिस RL, जो आपके स्लो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा, IC इंटू RL। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली आपका जब AC वोल्टेज हमने यहाँ पर इनपुट सर्किट में इनपुट नहीं करवाया है, तब आपका कंडीशन क्या है, जो आपका एमीटर करंट है इट इज़ इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये हमें बेसिक कंडीशन पता है। जब यहाँ पर हमने AC वोल्टेज को इनपुट सर्किट में इनपुट करा रखा है, तो आपका बेस करंट जो आपके पास यहाँ पर ये एमीटर करंट है ये आपके यहाँ फ्लो करेगी सर्किट में, एमीटर करंट फ्लो करेगी तो उसकी वजह से आपको जो कलेक्टर करंट है वो भी आपकी फ्लो करेगी। तो कलेक्टर करंट जब आपकी यहाँ पर अक्रॉस द लो रेजिस्टेंस फ्लो करेगा तो आपको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब वो वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल है, इट विल बी इक्वल टू IC इंटू RL, जहाँ पर आपके पास IC कलेक्टर करंट है और RL के आपके पास लोड रेजिस्टेंस। तो आपका आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज आपका VCE है, दैट मीन्स आपके पास VC दैट इज़ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज किसके इक्वल है, बैटरी आपके पास VCC है, इसका पोटेंशियल माइनस टाइम IC इंटू RL, मतलब इतना आपका यहाँ पर क्या हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हो रखा है। ठीक है, और ये हम हर उसमें देखते हैं, अगर आपने NPN वाला देखा है वीडियो, PNP वाले उसमें आपने देखा होगा कॉमन बेस में भी, उस पर भी आपका यही रिलेशन बनता है। ठीक है, IC RL आपको बता रहा है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप आपका हो रखा है, और VCC आपके पास पोटेंशियल है इस बैटरी का, और आपके पास यहाँ पर VO क्या है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है जो किसके इक्वल होगा, कॉमन एमीटर वोल्टेज के। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या आएगी, VO, या हम कह सकते हैं VC इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL। ICRL मतलब कि ये आपका वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है अक्रॉस दिस लो रेजिस्टेंस RL। जब आपकी ये कलेक्टर करंट फ्लो करा अक्रॉस दिस लो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिला, वोल्टेज में डिक्रीज देखने को मिला, जो हमने यहाँ पर माइनस ICRL से शो कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फेज रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो होता है क्या यहाँ पर कि जब यहाँ पर हम AC सिग्नल फेड करते हैं इस इनपुट सर्किट में, तो जब आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो फॉरवर्ड बायस है वो आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस इंक्रीज़ करेगा तो जो आपकी एमीटर करंट है वो भी आपकी इंक्रीज़ करेगी।
एमीटर करंट इंक्रीज करेगी तो आपके पास जो कलेक्टर करंट है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जो एमीटर करंट होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, कलेक्टर करंट के। तो जब आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल वो आपका ज़्यादा होगा। मतलब ये जो आपका आई सी आर एल है वोल्टेज ड्रॉप, ये आपका यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ज़्यादा है उसकी वजह से आपका जो आउटपुट वोल्टेज है ये आपका कम पॉजिटिव होगा, या हम कह सकते हैं ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे कि अगर आप आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हम जा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें इस इनपुट एसी वोल्टेज में, तो आपको यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ठीक है, क्यों मिल रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि जब हम यहाँ पर इनपुट एसी सर्किट, जो आपके इनपुट एसी सिग्नल है वो यहाँ पर हम इनपुट सर्किट में फेड करवा रहे हैं, तो आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस इंक्रीज कर रहा है। तो फॉरवर्ड बायस इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास जो करंट है एमीटर करंट वो इंक्रीज कर रही है। एमीटर करंट इंक्रीज कर रही है तो आपका जो कलेक्टर करंट है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास जो आर एल के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस है आई सी इंटू आर एल, ये भी आपका इंक्रीज करेगा। ये अगर आपका इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है ये आपका डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये आपका कम पॉजिटिव हो रहा है, या आप कह सकते हैं ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो आपका फैक्टर है आई सी इंटू आर एल ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका ये इंक्रीज करेगा दैट मीन्स ये आपका वी ओ कम पॉजिटिव होगा, या हम कह सकते हैं ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको और यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा ये अगर फैक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएंगे इनपुट एसी वोल्टेज में तो हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। सिमिलर केस है जब यहाँ पर हम इनपुट एसी वोल्टेज में नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पे जो आपके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो आपके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते, या हम कहेंगे कि वो आपके अपोजिट फेसेस में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर फेज रिलेशनशिप की, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एसी वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक आपको वेव फॉर्म मिल रहा है कुछ इस तरीके का इनपुट पे, और एक आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, इस तरीके का मिल रहा है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने देखा कि क्यों आपको यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है और क्यों आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है ऐसे केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कंक्लूड करेंगे कि इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द इनपुट and output voltages are 180 degree out of phase, और हम कह सकते हैं इट इज़ इन अपोजिट फेसेस। ठीक है, ये आपके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, या कह सकते हो अपोजिट फेसेस में। किस केस में, जब हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, जब आपका एमीटर कॉमन है तब आपके आउट ऑफ फेज है, और आपके एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन बेस में क्या होता था, दोनों में आपके वो सेम फेस भी रहते थे जब आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन की इक्वेशंस। तो अब हम यहाँ बात करते हैं करंट, वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर एसी करंट गेन। तो एसी करंट गेन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन द कलेक्टर करंट टू द स्मॉल चेंज इन द बेस करंट डेल्टा आई बी when the collector emitter voltage is kept constant and it is denoted by beta AC और AI। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर की एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, तो उस समय हम अल्फा एसी से उसे शो करते थे, लेकिन जब आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होगा तो उसे हम बीटा एसी या आप एआई से शो करोगे। वैसे यूजुअली यहाँ पर हम बीटा से ही शो करते हैं, एआई इसको हम नहीं कंसिडर करते ज़्यादा, हम खाली बीटा या अल्फा को यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। तो एसी करंट हम बीटा एसी से शो करते हैं, किसके इक्वल होता है, चेंज इन द कलेक्टर करंट, स्मॉल चेंज इन द कलेक्टर करंट अपॉन स्मॉल चेंज इन द बेस करंट, जब आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्या केस है आपका डीसी करंट गेन का, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट व्हेन द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो डीसी करंट में गेन में क्या होगा, चेंज नहीं है इसमें, आपका सिंपल है कलेक्टर करंट अपॉन द बेस करंट, जब आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एसी वोल्टेज गेन क्या है मेरा आपको देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। और कैसे हम दिखाते हैं इसको, ए बी से दिखाते हैं एसी वोल्टेज गेन को, किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी सी ई, मतलब कि आपके पास जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में जो चेंज है अपॉन डेल्टा वी बी, मतलब कि बेस एमीटर वोल्टेज में जो चेंज है। ठीक है, तो इसका जो आपका ये होगा रेशियो होगा, ये आपका एसी वोल्टेज गेन होता है,
और यहाँ पर आपके पास जो डेल्टा वी बी है इसको मैं लिख सकता हूँ आर इनपुट, दैट मीन्स आपके जो इनपुट रेजिस्टेंस है इंटू डेल्टा आई बी, दैट मीन्स जो आपके पास बेस करंट में चेंज आया हुआ है। ठीक है, तो लिखा है कि वेर आई इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इनपुट और द एमीटर बेस सर्किट। सिमिलरली जो आपके पास डेल्टा वी सी है इसको भी मैं आई आर के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पर डेल्टा वी सी की बात कर रहे हैं, मतलब कॉमन एमीटर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आउटपुट सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आउटपुट रेजिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है वो आपके पास डेल्टा आई सी है, चेंज इन द कलेक्टर करंट। ठीक है, माइनस आपको दिखा रहा है कि आपके पास जो इनपुट और आउटपुट के आपको जो एसी वोल्टेज मिला है, जो वेव फॉर्म है वो आपके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तब हम यहाँ पर माइनस शो कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि वेर आर ओ इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट और कलेक्टर एमीटर सर्किट इंक्लूडिंग आर एल। इसमें आपका लोड रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है क्योंकि आपका आउटपुट वाला रेजिस्टेंस है आर ओ। ठीक है, माइनस आपको दिखा रहा है कि वो आपके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वी को मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। अब ये कहाँ से आया, इसको यहाँ पर हम कैसे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपके पास डेल्टा वी बी ये था और डेल्टा वी सी आपके पास ये है, दोनों को डिवाइड कर दो वी सी और वी बी को, तो आपको मिलेगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी माइनस इंटू माइनस आर ओ अपॉन आर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आया माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। डेल्टा ए सी अपॉन डेल्टा आई बी आपके पास क्या है, ये आपके पास ए सी करंट गेन है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बीटा ए सी इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट को मैं लिख सकता हूँ ए आर के फॉर्म पे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस गेन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज गेन किसके इक्वल आ रखा, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन के। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल या डायरेक्टली आपका इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। एसी पावर गेन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉल चेंज इन द आउटपुट पावर टू द स्मॉल चेंज इन द इनपुट पावर। तो आपके आउटपुट पावर में चेंज अपॉन द इनपुट पावर में चेंज, उनका रेशियो ही आपका एसी पावर गेन होता है। तो पावर को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर के फॉर्म पे। तो यहाँ पर आपके चेंज इन आउटपुट पावर पूछा है, तो आपके पास कलेक्टर करंट में जो चेंज आ रखा है, क्योंकि आपके आउटपुट सर्किट में कलेक्टर करंट ही दौड़ रही है, तो डेल्टा आई सी का स्क्वायर इंटू आर आउटपुट, ये आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि हम आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं। इनपुट में क्या होगा, इनपुट में कौन सी करंट थी, बेस करंट थी, तो डेल्टा आई बी का स्क्वायर इंटू आर इनपुट, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी होता है बीटा ए सी, और ये आपका बीटा स्क्वायर ए सी है इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। ठीक है, अब आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट को लिख सकते हो आप रेजिस्टेंस गेन के इक्वल भी, या ए आर के इक्वल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट को। और इसमें आपकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके पास यहाँ पर बीटा स्क्वायर ए सी है, इट इज़ मच ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर ए सी। बीटा स्क्वायर ए सी क्या है, ये आपका यहाँ पर पावर गेन है ऑफ अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, और अल्फा स्क्वायर ए सी क्या है, ये आपका पावर गेन है ऑफ अ कॉमन बेस एम्पलीफायर। और ये आपका जो बीटा स्क्वायर ए सी होता है, दैट मीन्स पावर गेन ऑफ अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये आपका मच ग्रेटर है देन अल्फा स्क्वायर ए सी, क्योंकि इसमें आपको कम रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, जिस कारण आपका बीटा स्क्वायर ए सी, ये आपके पास जो ये पावर गेन है ऑफ अ कॉमन बेस एम्पलीफायर, ये आपका सॉरी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल से रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आपके पूछे जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर देखेंगे। इस वीडियो पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की बात की। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।